बीजेपी किसी का है? अरे बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी नाम किसने दिया? नीतीश कुमार ने नाम दिया था। और जेडीयू का मतलब जनता उत्पीड़न दल किसने कहा? बीजेपी ने कहा। इन लोगों के करेजा पे मूंग जला रहा था क्योंकि गरीबों को जॉब मिला। अब गरीबों को जॉब मिला तो गरीब के पास जमीन है जी कि गरीब जमीन देगा लालू यादव जी? लालू यादव जी ने रेलवे को जितना फायदा दिलाया उससे उनसे पहले जितने भी मंत्री आए आज नहीं दिला पाए थे, और आज तक जितने मंत्री बने हैं नहीं दिला पाए हैं। 11 साल का बच्चा सिस्टम पे सवाल उठाया। क्या कहा कि आपके जितने भी पदाधिकारी हैं वो करप्ट हैं और बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है कि राजनीतिक दल से प्रेरित होकर कह रहा है। सोनू को एडमिशन होना चाहिए, लेकिन जो 2 करोड़ से अधिक बच्चे प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं, 68,000 प्राथमिक मध्य विद्यालय स्कूल हैं, उनका क्या होगा? भाई सुबह में आग लगती है और रात के 11 बजे तक आग नहीं बुझता है। ये या तो ये जानबूझकर ये किया जा रहा था कि जब तक जल न जाए तब तक आग न बुझे, नहीं तो सिस्टम की लापरवाही है। सीपीआई मतलब किसी पार्टी विशेष का तोता। इतना देर रेड मारना है, हम लोग भी इंतजार करें, निकले कुछ लेकर निकले तो हम भी देखें क्या मिला है इनको। लालू राबड़ी आवास के बाहर मेरी मौजूदगी है। दिन के 11 बज रहे हैं और करीब 4 घंटे से सीबीआई की टीम अंदर में रेड करने के लिए पहुंची है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के युवा नेता जेम्स यादव जी हैं। जेम्स यादव जी, 5 जुलाई 2017 को भी एक बार सीबीआई की रेड पड़ी थी, पता नहीं क्या कुछ मिला, इस बार क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए लगातार और जिस तरीके से प्री प्लानिंग वे में ये काम किया जा रहा है, पिछली बार भी जो रेड हुआ था, जो तारीख आप बताए, आपको पता होना चाहिए उस समय भी नेता प्रतिपक्ष पटना में नहीं थे और इस बार भी नेता प्रतिपक्ष पटना में नहीं है। और आपको जिस तरीके से पता है कि लालू यादव बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर की निगरानी में वो दिल्ली है। लगातार जिसने गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ उठाई, प्रताड़ना उसी को झेलना पड़ा, चाहे वो कर्पूरी जी हो, लालू यादव हो, लोहिया हो, जगदेव बाबू हो, जितने हो, सब लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ा। पिछली बार भी कुछ नहीं मिला था, अभी भी रेड मार रहे हैं। हम लोग कानून के मानने वाले हैं, रेड मार ले, कुछ मिल जाए तब तो। लेकिन आपको बता दे, जिस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई का कोई अस्तित्व बच गया है अपना जी। सीपीआई मतलब किसी पार्टी विशेष का तोता। राजनीति से प्रेरित होकर जो ये काम किया जा रहा है, जो डर भय सता रहा है, तेजस्वी यादव लालू यादव का जो खौफ है दिलों में, वो देखने को सीबीआई के दिलों में मिल रहा है और केंद्र सरकार के दिलों में मिल रहा है। लगातार प्रताड़ना का चीज बताइए, सृजन घोटाला, रेखा मोदी नीरव मोदी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के पास भी संज्ञान है, प्रेस वाले के पास भी संज्ञान है, लेकिन क्या आज तक जांच हुई? क्या हो रहा है? केंद्र में जो आज केंद्र के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, कभी बिहार के मुखिया पर ये कहा करते थे कि 35 घोटाले इनके चुनावी सभा के मन से दिया लगा। अब 80 हो गया, लेकिन टोटल घोटाला आप देखे होंगे, विश्वसनीय भवन में आग लगती है, ओम भ्रष्टाचाराय नमः स्वाहा हो जाता है। भाई सुबह से लेकर शाम तक आग नहीं बुझता है, इन सबों पे जांच नहीं होती है। लेकिन जो एजेंडा दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, कब की बात की जा रही है? जब लालू यादव रेल मंत्री थे। पता है लालू यादव रेल मंत्री कब थे? तो 4 में बने थे। कितना साल हो गया? उस दिन से आज तक आप क्या कर रहे थे? लेकिन जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, कहा जाता है जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा लालू यादव के नारों से। समझे? जितना करना है कर ले, लालू यादव पर जितना प्रताड़ना होगा, लालू यादव उतना ही मजबूत होगा। बीपीएससी पेपर लीक का मामला सामने आया। करीब 6 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका भविष्य एक तरीके से कहिए कि बर्बाद हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। उस पर कोई बिहार बर्बाद हो गया। आप देखे होंगे नालंदा का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, 11 साल का बच्चा, सिस्टम पे सवाल उठाया। लेकिन यहाँ के लोग, करप्ट लोग, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर उसके पास जाकर फोटो खिंचाते हैं। कोई 2,000 रुपया देता है, कोई 50,000 रुपया देता है, कोई कहता है हम यहाँ एडमिशन करा देंगे, कोई वहाँ एडमिशन करा देंगे। और आज भी उस लड़का कोरोना पड़ रहा है, लेकिन उस सिस्टम पे काम नहीं हो रहा है जिस सिस्टम पे सोनू ने सवाल उठाया। क्या उस सिस्टम पे सवाल काम हो रहा है? बीपीएससी का पेपर लीक आज पहली बार नहीं हुआ है। आप देख लीजिए किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, सबका पेपर लीक होता है भाई। नीट का हो, और अब तो बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। उस मुद्दे को भी धक दिया गया। और खासकर बुरा मत मानिएगा, कुछ पत्रकार जो आज देखिए सोनू को सिर्फ पत्रकार टीआरपी के लिए सोनू के पास ये जाके कह रहे हैं कि आपको
एक चीज़ बताइए, कभी कोई पत्रकार उस सिस्टम पे बात किया जो सोनू ने सिस्टम पर सवाल उठाया, जो आईना दिखाने का काम किया? कोई पत्रकार ये पूछा कि उस सिस्टम पे सरकार क्या कर रही है? क्या ये चलता है? नहीं चलता है। सोनू के पास कौन आए, कितना पैसा दे के गए, उसका क्या? अरे ठीक है भाई, सोनू को एडमिशन होना चाहिए, उसको राहत मिलनी चाहिए, हम लोग भी उसकी मदद किए हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो 2 करोड़ से अधिक बच्चे प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं, 68,000 प्राथमिक मध्य विद्यालय स्कूल हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सिस्टम सुधरेगा जिस सिस्टम पे सवाल उठाया? उसकी तो बात कोई नहीं करता है। सवाल ये है जेम्स यादव जी कि इंटरनेशनल मुद्दा बन गया सोनू का, तमाम जो है सो इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया, लेकिन अभी तक जिस मुद्दे पर हुआ, आप ये तो मतलब कार्रवाई का तो बात छोड़ दीजिए, अभी तक उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। अरे भाई, हम ये सरकार से आप कुछ अपेक्षा रख सकते हैं क्या? एक बच्चा जो नीतीश सरकार के सिस्टम पे सवाल उठाता है, वो क्या कहा कि आपके जितने भी पदाधिकारी हैं वो करप्ट हैं और बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। और आप भी जानते हैं वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है कि राजनीतिक दल से प्रेरित होकर कह रहा है। और फिर भी अगर किसी सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है कि उस सिस्टम को सुधारे, क्या करें, तो ये देखिए, ये सरकार करप्शन में लीन है। जो कहा करते थे ट्रिपल सी से समझौता नहीं करते हैं, और ट्रिपल सी में पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं और काम कर रहे हैं। और ये जो सीबीआई का रेड देख रहे हैं, ये महज एक राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किया जा रहा है, किसी संस्था के कहने पर ये काम किया जा रहा है। और सीबीआई का अब कोई मतलब नहीं रह गया। और लालू यादव कभी इन सब चीज़ों से न डरता है न घबराता है। जितना देर रेड मारना है, हम लोग भी इंतजार करें, निकले कुछ लेकर निकले तो हम भी देखें क्या मिला है इनको। यानी बीजेपी साफ इशारा कर रही है जदयू को भी कि आपके कलेजा पे मेरा हाथ है, थोड़ा सा भी इधर उधर होइएगा तो तुरंत कार्रवाई होगा। मुकेश सहनी का हाल देखें ना, मुकेश सहनी जी का हाल देखे हैं कि नहीं? क्या हुआ? बस अब इसके बाद भी कुछ कहना पच गया है क्या? बीजेपी किसी का है? अरे बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी नाम किसने दिया? नीतीश कुमार ने नाम दिया था। और जेडीयू का मतलब जनता उत्पीड़न दल किसने कहा? बीजेपी ने कहा। आरजेडी कुछ नहीं कहती है, ये लोग अपने में ख्याली पुलाव पकाते हैं और फिर दूसरे पे ब्लेम करते हैं। अरे बड़का झूठा पार्टी भी नीतीश जी ने कहा था और जनता उत्पीड़न दल बीजेपी ने कहा था, दोनों एक हैं। तो बीजेपी कहती है कि जो हमारे साथ आ जाएगा वो गंगा स्नान कर लेगा, वो स्वच्छ सभी का हो जाएगा ना। आज हम 80 घोटाले की बात नहीं करते हैं, जो 35 घोटाला नरेंद्र मोदी गिनाए थे, उनसे आप लोग सवाल कीजिए कि उस 35 घोटाले का क्या हुआ। अगर वो घोटाला नहीं था तो आप चुनावी सभा के मन से झूठ क्यों बोले, जनता को दिग्भ्रमित क्यों किए? अगर वो घोटाला था तो उस पर जांच क्यों नहीं हुआ? सृजन घोटाला का क्या हुआ, उस पर सीबीआई क्यों नहीं काम कर रही है? ये जो विश्वविद्या भवन में लगातार आग लग रहा है, आप ही के पत्रकार एक कह रहे थे कि कल भी लग गया था। भाई सुबह में आग लगती है और रात के 11 बजे तक आग नहीं बुझता है। ये या तो ये जानबूझकर ये किया जा रहा था कि जब तक जल न जाए तब तक आग न बुझे, नहीं तो सिस्टम की लापरवाही है। सिस्टम आपका नहीं है कि एक बिल्डिंग का आग भी नहीं बुझा सकता है। तो आप बताइए ना, क्या है? सिस्टम की लापरवाही है या आप जानबूझकर? वो देखने गए थे, देख रहे थे किन्ने वाला फाइल जला हो, किन्नू वाला बाकी था, देख लो। नहीं देख रहे थे, सिर्फ एक गाड़ी चेहरा पे मुस्कान देख रहे थे। दमकल के जो डीआईजी थे ना, क्या नहीं, वो महिला थी, वो कह रहे थे कि लोकल पुलिस उपलब्ध नहीं है। क्यों लोकल पुलिस उपलब्ध नहीं है भाई? क्यों लोकल पुलिस उपलब्ध नहीं है बताइए ना, काहे नहीं है लोकल पुलिस उपलब्ध? भाई विश्वविद्या भवन में, सरकारी भवन में आग लग गया, लोकल पुलिस नहीं है, तो आप सोचिए कि किस प्रकार से कैसे सरकार चल रहा है और किस तरीके से किसी गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ बने लालू यादव जी को टारगेट किया जा रहा है। और लगातार, आज ये नई बात नहीं है, कितने बार छापा मराया आप देखो, और लगातार जितने भी लोग गरीबों का आवाज़ बन के उभरे हैं, उनको इसी तरीके से टारगेट किया गया है। आपको पता है ना कर्पूरी जी के बारे में क्या क्या नारा लगता था? आप लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को मारने की साजिश की जा रही है, क्योंकि अभी तुरंत वो जेल से निकले हैं, एक बार फिर से अब सीबीआई ने उस पर केस कर दिया उन पर। अच्छा, मारने की साजिश नहीं होती तो लालू यादव जैसा एक शख्स जो एम्स में जाता है, कोई छोटा मोटा शख्स तो है नहीं, जेम्स यादव तो है नहीं कि एम्स गया, जेम्स यादव को एम्स में जगह नहीं मिलेगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। भाई मूर्ख समझते हैं लोगों को। लालू यादव किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है। लालू यादव एक ऐसे चेहरा का नाम है जिसे वर्ल्ड में एक अलग उपाधि मिली है। लोग उनके कामों को पूजते हैं और जिस
मुद्दे को देकर ही छापा मारा जा रहा है, उस विभाग में आपको पता होगा लालू यादव जी ने रेलवे को जितना फ़ायदा दिलाया उससे उनसे पहले जितने भी मंत्री आए आज नहीं दिला पाए थे, और आज तक जितने मंत्री बने हैं नहीं दिला पाए हैं। लेकिन आरोप तो नौकरी देने के नाम पे लग रहा है कि मतलब रेलवे मतलब ज़मीन ले करके नौकरी दिया गया, ज़मीन लिखवा लिया गया, नौकरी दिया गया। नीतीश जी पूरा नालंदा को भर दिए हैं नौकरी में, पता है ना, पता है कि नहीं? अगर पूछे ना कि कहाँ कैसे भरे हैं, कितना नौकरी दिए हैं, कितना से ज़मीन लिए हैं, आप जाके पूछिए ना कि अडानी अंबानी को पूरा जो माट उठ दे रहे हैं, जितना सरकारी संपदा जो आप बेच दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से जाकर पूछिए कि कितना लिए हैं, क्या किए हैं। जो सारा आरबीआई खाली कर दिए, बताइए ना कहाँ गया पैसा। पीएम केयर फंड जो नया बना है, जिसका ऑडिट तक नहीं होता है, कहाँ जा रहा है पैसा? आपको पता है ना कि ऑडिट नहीं होता है तो कहाँ पैसा जाता है, ऊपर पूछिए सरकार से। अरे भाई ये सब ब्लेम कर, चीज़ बताइए, लालू यादव अगर यही तो कहना है ना कि देखिए यहाँ पर चीटी चल रहा था इसलिए हटा रहे थे, बुरा मत मानिएगा कि टच कर गए। गरीबों को हम क्या बोले, गरीबों की आवाज़ बनकर लालू यादव उभरे थे, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कि इन लोगों के करेजा पे मूंग जला रहा था, क्योंकि गरीबों को जॉब मिला। अब गरीबों को जॉब मिला तो गरीब के पास जमीन है जी, कि गरीब जमीन देगा लालू यादव जी को? अरे अडानी अंबानी को जिसको आप दे रहे हैं उनसे तो आप ले ही रहे हैं। वही चीज़ देखिए, जस करनी तस भरनी, ठीक है। जैसा लोग होता है ना, सोचता वैसा ही है। करप्ट लोग है भाई, पैसा लेकर काम करता है तो दूसरे के बारे में भी वही सोचता है कि काम वैसे ही हो रहा होगा, ठीक है ना। दूसरे के बारे में वैसा ही सोच रहा होगा कि काम वैसा हो रहा होगा। तो ये लोग करते खुद हैं और सोचते हैं कि अगला आदमी कर रहा है। करने से कुछ होगा? आप इंतजार कीजिए ना, सीबीआई निकलेगा ना, अंदर नहीं ना रहेगा। सवाल कीजिएगा क्या मिला। चलिए, तो लालू राबड़ी आवास के बाहर मौजूद थे आरजेडी के युवा नेता जेम्स यादव जी से बातचीत हो रही थी। और देखिए, लगातार सुबह 7 बजे से करीब 4 घंटे के आसपास हो चुकी है और लालू राबड़ी आवास पर लगातार सीबीआई की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। करीब 10 लोगों की जो टीम थी वो टीम अंदर गई है और 4 घंटे से लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम मोहन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।